नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत साहित्य की महाकवि भारवी, जिनका प्रसिद्ध रचना है क्रातार्जुनीयम। तो उस क्रातार्जुनीयम रचना के बारे में पढ़ेंगे। भारवी का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे कि माता पिता कौन है, कहाँ उनका जन्म हुआ और क्रातार्जुनीयम के सर्गों का संक्षिप्त में हम अध्ययन करेंगे आज के सत्र में। तो शुरू करते हैं। महाकवि भारवी। महाकवि भारव का जो समय है वो 560 से लेकर 613 ईस्वी और 6ठी शताब्दी माना जाता है। मूल नाम है इनका दामोदर। उपाधि इन्हें आत्मपत्र उपाधि से सम्मानित किया गया था। पिता का नाम नारायण स्वामी और माता का नाम सुशीला। तो कई बार माता के नाम से प्रश्न आता है कि भारवी की माता का नाम क्या था। पत्नी का नाम रसिकवती या रसिकावती भी कह सकते हैं था इनका। तो इनका जो मूल नाम है और माता और पिता के नाम से और आत्मपत्र इनसे उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होती है उसमें संस्कृत साहित्य से जो कुछ रचनाकार और रचनाएं पूछी जाती हैं उनमें इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इनकी रचना है क्रातार्जुनीयम। रीति है वैदर्भी और अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं कौन? भारवी। भारवी अर्थ गौरवम अर्थात कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना अर्थ गौरव कहलाता है। ये किसकी? जिस प्रकार सूरदास हैं वहां पर हिंदी साहित्य में, उसी प्रकार अर्थ गौरव यानी कम शब्दों में अधिक बातें बोलना, अधिक कह देना। जिस प्रकार बिहारी जी हैं गागर में सागर भर देते हैं, उसी प्रकार भारवी हैं यहाँ संस्कृत साहित्य में। तो बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना भारवी की विशेषता है। उज्जैन में एक परीक्षा आयोजित हुई थी, उसे उत्तीर्ण करने से इन्हें आत्मपत्र जो उपाधि मिली है वह उपाधि इन्हें कहाँ मिली थी? उज्जैन में। उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया। अवंत सुंदरी कथा के अनुसार भारवी पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन सभा के पंडित थे। भारवी दंडी के पितामह थे। दंडी के पितामह थे ये। मल्लिनाथ ने भारवी हो गया 12 हो गया है। भारवी के ग्रंथ की तुलना नारिकेल से की है। नारिकेल यानी नारियल के फल से, जो ऊपर से अत्यंत कठोर एवं अंदर से बहुत ही सरस एवं मधुर होता है। मल्लिनाथ ने भारवी की तुलना जो की है वह नारियल से की है। जिस प्रकार नारियल देखने में ऊपर से बहुत ही कठोर होता है, अंदर से खाने में मधुर और स्वादिष्ट होता है, तो इसी प्रकार इनकी जो रचनाएं हैं वह देखने में तो बहुत ही बड़ी लगती हैं इस प्रकार की, पर पढ़ने में बहुत ही आनंददायक हैं, प्रभावशाली हैं। भारवी थे वो शैव मतावलंबी यानी शिव भगवान को मानने वाले थे, शैव मतावलंबी थे। उनकी रचना है क्रातार्जुनीयम भारवी की। क्रातार्जुनीयम में सर्ग की संख्या है वो 18 है। श्लोक संख्या 1030 है। प्रश्न यहीं से आते हैं छोटे छोटे। सर्ग संख्या 18, श्लोक संख्या 1030। इसके प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है। क्रातार्जुनीयम बृहत्त्रयी का प्रथम ग्रंथ है। कल हमने लघुत्रयी, बृहत्त्रयी और बृहत्त्रयी के बारे में अध्ययन किया था, तो उसमें क्रातार्जुनीयम भी थी। तो क्रातार्जुनीयम बृहत्त्रयी का क्या है? प्रथम ग्रंथ है। क्रातार्जुनीयम का प्रारंभ श्री शब्द से हुआ है और प्रत्येक सर्ग का अंत लक्ष्मी शब्द से हुआ है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बनता है कि किस ग्रंथ का प्रारंभ श्री शब्द से हुआ है और अंत लक्ष्मी शब्द से हुआ है, तो वह भारवी का ग्रंथ है क्रातार्जुनीयम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें श्री शब्द से हुआ है। नायक अर्जुन है इसमें, नायिका द्रौपदी
और प्रतिनायक यानी शिव हैं। किरातार्जुनीयम रचना में 13 छंदों का प्रयोग किया गया है। भारवी का प्रिय छंद वसंत है। प्रथम सर्ग की जो कथा है अब हम सर्गों का अध्ययन करेंगे। किस सर्ग में किसका वर्णन किया गया है। प्रथम सर्ग किरात द्वारा दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन, द्रौपदी युधिष्ठिर के दुर्योधन के कर्तव्य विषयक संवाद का वर्णन है। द्वितीय सर्ग की कथा में युधिष्ठिर और भीम का संवाद है। व्यास का आगमन है, गुरुदेव व्यास है, उनका आगमन है। तृतीय सर्ग में युधिष्ठिर व्यास संवाद एवं अर्जुन का वहां से प्रस्थान का वर्णन किया गया है। चतुर्थ सर्ग की कथा में शरद ऋतु का वर्णन है। पंचम सर्ग में हिमालय का वर्णन किया गया है। षष्ठ सर्ग में हिमालय पर अर्जुन की तपस्या, हिमालय पर अर्जुन तपस्या करते हैं और उस तपस्या में विघ्न के लिए अप्सराओं को जानना, तपस्या उनकी बाधित हो उसमें विघ्न डालने के लिए अप्सराएं आती हैं। सप्तम सर्ग में गंधर्व एवं अप्सराओं का विलास वर्णन किया गया है। अष्टम सर्ग में गंधर्व एवं अप्सराओं का उद्यान एवं जल क्रीड़ा करना। नवम सर्ग की कथा में सायंकाल एवं प्रभात और चंद्रोदय का सुंदर वर्णन किया गया है। दसम सर्ग की कथा में वर्षा का वर्णन है। अप्सराओं की चेष्टा तथा उनके प्रयत्न की विफलता का वर्णन किया गया है, जो अर्जुन की घोर तपस्या में विघ्न बाधा डालने के लिए भेजी जाती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, प्रयत्न में उन्हें विफलता मिलती है। एकादश सर्ग में इंद्र अर्जुन संवाद है। मुनि रूप में इंद्र का आगमन। द्वादश सर्ग में अर्जुन की तपस्या, किरात रूप में शिव जी का आगमन। अर्जुन की तपस्या सफल होती है और किरात रूप में शिव भगवान वहां पर प्रकट होते हैं। त्रयोदश सर्ग में वाण के विषय में शिव जी के अनुचरों एवं अर्जुन का संवाद है। चतुर्दश सर्ग में सेवा हो गया है, सेना होगा, सेना के साथ शिव का आगमन एवं अर्जुन से युद्ध का वर्णन। अर्जुन और शिव जी का युद्ध किया गया। पंचदश सर्ग में युद्ध का सचित्र वर्णन है, जो चित्रात्मक शैली में किया गया है। षोडश सर्ग में यानी 16वें सर्ग में शिव और अर्जुन का शस्त्र युद्ध। सप्तदश सर्ग में सेना सहित शिव का अर्जुन से युद्ध। अष्टादश 18 सर्ग में शिव और अर्जुन द्वंद्व युद्ध होता है उनका। शिवजी का स्वरूप प्रकट करना, शिवजी अपना रूप प्रकट करते हैं एवं शिव सहित अर्जुन को विविधायुध देना। युद्ध की जो विविध विद्याएं हैं वह शिवजी अर्जुन को प्रदान करते हैं। दिव्यास्त्रों की प्राप्ति से अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर गमन होता है उनका और वहां पर युद्ध करना। शिवजी अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर उसे पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। तो किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? अर्जुन है। और कभी कभी नायक से भी प्रश्न बनते हैं कि नायक कौन है, नायिका कौन है। और सर्ग 18 हैं, 1030 इसमें श्लोक हैं और स्त्री शब्द से इसका महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वह यही आता है कि किस ग्रंथ की रचना या किसकी रचना में श्री शब्द से हुआ है और लक्ष्मी शब्द से उसका अंत हुआ है सर्ग का, तो वह भारव की रचना किरातार्जुनीयम ही है। तो आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।